हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन। शनि की बात करेंगे कर्क राशि में और शनि की दशम दृष्टि पर आज हम बात करेंगे। जैसे जैसे कि जो जुपिटर हैं, इनकी जो दृष्टि नवम दृष्टि होती है, ये ईश्वर कृपा मानी जाती है। ईश्वर कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद। जो बृहस्पति की नवम दृष्टि होती है, ये ईश्वर का परम आशीर्वाद है। जहां पर भी नवम दृष्टि होती है बृहस्पति की, वहां पर बहुत अच्छा प्रभाव वहां पर देखा जाता है और वहां पर कई प्रकार के अच्छे बदलाव ही जातक के लिए होते हैं। इसी तरह से जो शनि है, इनकी भी दशम दृष्टि एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि बन जाती है। दोनों में फर्क इतना ही है कि जो शनि है वो कार्मिक है। शनि जो है एक न्यायाधीश की तरह है। शनि जहां पर दशम दृष्टि रखते हैं, वहां पर बस एक ही चीज का ध्यान होना चाहिए और वो है राह पकड़ तू एक, चला चल पा जाएगा मधुशाला। राह पकड़ तू एक, चला चल पा जाएगा मधुशाला। ये हरिवंश राय जी की जो एक पंक्ति है कि राह पकड़ तू एक, चला चल पा जाएगा मधुशाला। वास्तव में जो शनि की जो दशम दृष्टि है, ये यही बताती है कि यदि आप उस स्थान में काम करते हैं जहां पर शनि की दशम दृष्टि है, तो आप बहुत अच्छी प्रगति उस स्थान से संबंधित कर लेते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं, सपोज आप कर्क लग्न से लेते हैं हम, और कर्क लग्न लेते हैं और वहीं पर यदि शनि बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में, यदि कर्क लग्न लेते हैं और कर्क राशि लेते हैं और वहीं पर बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में यदि शनि, तो दशम दृष्टि कहाँ जाएगी? दशम दृष्टि सीधे दशम हाउस पर जाएगी। अब दशम हाउस पर जो दृष्टि जाएगी, ये आप ये समझिए कि वहां पर दशम हाउस एक विशेष महत्वपूर्ण हाउस आपके लिए हो जाएगा। और दशम हाउस का मतलब ये है कि एक कार्मिक क्षेत्र, दशम हाउस का मतलब है कार्मिक क्षेत्र। अब कार्मिक क्षेत्र पर जब दशम दृष्टि जाएगी, तो वहां पर क्या रहेगा कि आपको भरसक रूप से वहां पर कार्य करने की जरूरत पड़ेगी। केवल आपने उसी हाउस को देखना है, उसी कार्मिक हाउस को देखना है कि लग्न से दशम है, तो वहां पर आपका सोशल स्टेटस भी है, आपका सम्मान भी है, आपकी रिस्पेक्ट भी है, आपका वर्क भी है। आपको वो सेल्फ मेड बनाता है। वहां से दशम दृष्टि व्यक्ति को शुरू से ही मेहनत करवाएगा। यदि आपका फर्स्ट हाउस में शनि है, तो जो दशम हाउस पर ही आपको काम करना है और दशम हाउस से संबंधित आपको मेहनती बनाएगा और मेहनत के साथ साथ में आपको एक उच्च स्तर वहां से प्राप्त कराएगा। ये सारी जो है दशम जो हाउस है उससे संबंधी प्रेडिक्शन के लिए आप ये एनालिसिस यदि करते हैं, तो दशम हाउस का जो एनालिसिस है कि दशम हाउस कार्मिक क्षेत्र है। अब यहाँ पर यदि दशम दृष्टि जाती है, फर्स्ट हाउस में शनि है और दशम पर यदि दृष्टि है, दसवीं दृष्टि है, तो यहाँ पर आपको अपनी स्टेटस के ऊपर उठाने का पूरा प्रयास करना पड़ेगा। आपको जीवन पर्यंत अपने स्टेटस के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बहुत मेहनत से काम करना पड़ेगा। अगर प्रयासों के बीच में आपने नहीं छोड़ा, जिस तरफ आप जा रहे हैं उसी तरफ मुख्य रूप से उसी में आप प्रयास करते रहें। यदि प्रयासों को आपने बीच में नहीं छोड़ा, तो उसका उसी भाव से जब आप जो आगे चलेंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे जहां आपका टारगेट है, और वहीं से आपको स्टेटस भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा और एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा वहां से आपको मिलेगी। इसके साथ साथ में यदि आप बीच में ही गिव अप करते हैं, तो आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप गिव अप नहीं करेंगे, तो उस भाव में आपको राजा बना देंगे शनि, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने जैसे कहा कि बृहस्पति की नवीं दृष्टि प्रभु का आशीर्वाद, इष्ट का आशीर्वाद है, उसी तरह से शनि की जो दशम दृष्टि है, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। राजाओं की तरह स्टेटस और खूब अच्छा सम्मान प्राप्त कर जाता है यदि उस स्थान से संबंधित आपको काम करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस भी हाउस में दशम दृष्टि जाएगी, जहां पर शनि होगा और वहां से काउंट करिए आप। जैसे फर्स्ट हाउस से हमने काउंट किया तो दशम स्थान दशम दृष्टि होगी। इसी तरह से किसी भी हाउस में हो, यदि आपके सेकंड हाउस में हो, तो यहां से भी देखेंगे तो 11वां स्थान आ जाएगा दशम दृष्टि वाला।
तो 11वां स्थान का मतलब 11th हाउस। 11th हाउस का मतलब है कि 11th हाउस में जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है, इन पे आपने काम करना है। पूरा ढंग से आपने वहां पर कंसंट्रेशन करना है कि आपके सोर्सेज ऑफ इनकम कैसे बने, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो, जो आपके साथ में लगी हुई है और जो जिनको आप चाहते हैं उनकी पूर्ति करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पूरे प्रयास की तरह वहां पर लग जाएं तो आपको पूर्ण सफलता जरूर मिलेगी। बीच में गिव अप नहीं करना है, आप उसी तरह से चलते रहें और उनको कार्यों को करते रहें। शुरुआती दौर में हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं वहां पर आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप बन जाएगा। किसी को थोड़ा जल्दी, किसी को थोड़ा देर से, लेकिन वहां पर 100% बहुत अच्छा शनि का वहां पर प्रभाव होता है और वो प्रभाव, उसी प्रभाव से आप संपन्न भी होते हैं और उसी प्रभाव से आपकी ख्याति मिलती है, उसी प्रभाव से आपको सम्मान मिलता है और उसी प्रभाव से आप धरती के राजा बन जाते हैं। तो इस प्रकार से स्टेटस को प्राप्त करने के लिए शनि को दशम दृष्टि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं कर्क राशि वालों को कहना चाहूंगा कि आपकी कुंडली में जहां पर भी शनि है वहां से काउंट करिए और दशम स्थान उसी स्थान से काउंट करिए जहां पर शनि है और वहां से देखिए कि दशम स्थान कौन सा आता है। फिर मैं बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए। आपसे डायरेक्ट बात करूंगा मैं, जैसे ही आपका कॉल आता है मैं उसको पिक करूंगा। देखते हैं कि आपके लिए शनि ने क्या बनाने का प्रयोजन बनाया है और कहां तक आपको शनि उठा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191 और इस पे मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। मैं अपने अनुभव के अनुसार जरूर एनालिसिस करूंगा कि यहाँ पर शनि का क्या प्रभाव है और ये कौन सा क्षेत्र है जहां पर कि आपको मेहनत करनी है और आगे जाना है। तो इस तरह से इसमें चर्चाएं हो सकती हैं। वैसे सबसे महत्वपूर्ण है आपकी कुंडली, आपकी दशा, आपकी अंतर्दशा, आपका भाग्य, साथ साथ में आपका शनि जहां पर बैठा हुआ है और उससे शनि की जो दशम दृष्टि है वो किस तरह से आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, इसमें विश्लेषण किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।